Good afternoon, friends. We are all here to give you a few updates about the emerging COVID situation. As you are aware, last year we used to regularly interact with you, discuss with you, and give you feedback about what we are doing and also seek your suggestions. So it is in the same spirit that all of us are here today to share with you what is happening, what our strategies are, and what are the steps that are being taken to tackle the COVID issue in Jammu and Kashmir. As you are aware, last year from March onwards, we had a steady increase in the number of cases till we reached a peak in September, and then they gradually declined from, let us say, a maximum of 22,000 active cases, coming down to 600 active cases. But from March this year onwards, we are again seeing an increase and a sharp increase. And the peaks of last year of September 2020 have been breached. We are, however, trying our best to make sure that this is controlled. The government is following a three-pronged strategy based on a full-blown vaccination, test, track, treat, containment strategy, and COVID SOPs. And I now request Financial Commissioner Health, Mr. Atal Dulu, to give you a detailed briefing of the situation as it exists today, and following which we will be open for any kind of questions that you may have. थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं कोविड-19 के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक शब्द में समझाना हो कि कोविड की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में कैसी है, तो मैं कहूँगा ये चैलेंजिंग है या चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे केसेस जो हैं ये रैपिडली बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तादाद से बढ़ रहे हैं। हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है और हमारी डेथ्स जो हैं लगातार हो रही हैं। जहां तक एक्टिव केसेस का सवाल है, इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर में 13,400 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। जो पिछले साल की पीक थी वो लगभग 22,000 एक्टिव केसेस की थी। रिकवरी रेट हमारा 89.6% है। मॉर्टेलिटी अगर देखेंगे, फैटेलिटी, तो पिछले साल जो का अगर जोड़कर देखें क्यूमुलेटिव बेसिस पर, तो फैटेलिटी 1.38% थी। लेकिन अगर अप्रैल के महीने में हम देखें इस साल, तो 77 डेथ्स हो गई हैं अप्रैल में, और फैटेलिटी जो है ये 0.4% है। पॉजिटिविटी जहां तक सवाल है, तो हमारी अप्रैल में पॉजिटिविटी 2.5% है, जो पिछले साल की क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी से ज़्यादा है। और कल के दिन की अगर पॉजिटिविटी देखें तो ये 5.2% है। और रेट ऑफ ग्रोथ जो केसेस का है ये 12.8% है, जो चिंताजनक है। तो हमारा जो ग्राफ है ये स्टीपली राइज कर रहा है, इसलिए हमको इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्ट्रेटजीज हम अभी फॉलो कर रहे हैं, 5 पिलर्ड स्ट्रेटजीज हैं कोविड-19 को डील करने के लिए। सारा कुछ स्टार्ट होता है टेस्ट से। जितने ज़्यादा हम टेस्ट करें उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस को हम आइसोलेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकते हैं। तो ये पहली स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस, ये इसमें आते हैं। तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। जो पॉजिटिव केसेस आ गए इनको आइसोलेट करना, इनको ट्रीट करना, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल्स की क्या प्रिपेयर्डनेस है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। चौथी स्ट्रेटजी जो सबसे ज़रूरी स्ट्रेटजी है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। किस तरीके से हम हमारा पब्लिक का रिस्पॉन्स इस कोविड को कैसा है, कि कैसे हम मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको फॉलो कर रहे हैं। और पांचवी स्ट्रेटजी है वैक्सीनेशन। वैक्सीन इस बारी हमारे पास है, तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट, हम लगभग 40,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 टेस्ट RT-PCR के
और 30,000 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट के। जो टेस्टिंग एवरेज हमारा है 2,500 टेस्ट पर मिलियन पर डे। WHO रिकमेंड करता है कि 140 होना चाहिए, हमारा 2,500 के करीब है। 68,33,000 टेस्ट अभी तक J&K में परफॉर्म किए जा चुके हैं और अब RT-PCR टेस्ट करने की फैसिलिटी सभी मेडिकल कॉलेजेस में। हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, कठुआ और डोडा, वहाँ भी RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं। और पुराने मेडिकल कॉलेजेस में तो हो ही रहे हैं, स्किम्स में हो रहे हैं, कमांड हॉस्पिटल में हो रहे हैं। और यहाँ पर एक लैब है जिसको पहले RRL कहते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वहाँ पर भी RT-PCR टेस्ट होते हैं। हमने पिछले साल 3 कोबास मशीन्स का ऑर्डर दिया था। तो बड़ी मुश्किल से मशीन मिलती है, फुली ऑटोमेटिक RT-PCR टेस्ट करती है। कोबास 6800 एक मशीन हमारे पास आ गई है जो स्किम सोबरा में इंस्टॉल हो गई है। उसका वो फाइनल उसको तैयार करने का वो सिलसिला चल रहा है। एक और मशीन GMC जम्मू के लिए चल पड़ी है, वो यहाँ कुछ दिनों में लग जाएगी। और एक GMC श्रीनगर के लिए भी आने वाली है मशीन। टेस्टिंग में हमने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है कि जितने भी इनकमिंग पैसेंजर्स यहाँ आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं बाय एयर, बाय रोड या बाय ट्रेन, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि अप्रैल के महीने में हमने 1,64,000 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया और कंटेनमेंट जोन्स हमने कायम की हैं कोई 120। और इन कंटेनमेंट जोन्स में हमने 32,000 लोगों को टेस्ट किया अप्रैल के महीने में, जिसमें से 1,680 लोग पॉजिटिव मिले हमको कंटेनमेंट जोन्स में से। और हमने कंटेनमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी कई तरह की इम्पोज की है, उसके बारे में सेक्रेटरी DMRR आपको बताएंगे। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया है, उसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर गैदरिंग का साइज हमने डिटरमिन किया है कि आउटडोर में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इंडोर्स में 50 की सीलिंग रखी है, फ्यूनरल्स में 20 की रखी है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि मूवमेंट को रेस्ट्रेन किया जाए। शॉप्स के बारे में भी फैसले हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी फैसले हुए हैं। तीसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। हमारे इस वक्त 12,600 केस जो हैं वो होम आइसोलेशन में, उनका घर में ही इलाज चल रहा है। और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको हम अस्पताल शिफ्ट करें जब उनकी वैसी हालत हो जाती है। हॉस्पिटल में हमारे पास 807 पेशेंट थे कल की तारीख में, कल के आंकड़े बता रहा हूँ, जिसमें से 48 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और 534 पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कुल वेंटिलेटर्स की तादाद जो यूनियन टेरिटरी में है, जो कोविड के लिए हमने मखसूस की हैं, ऐसे तो वेंटिलेटर ज़्यादा है हमारे पास, वो 600 के करीब हमने कोविड के लिए इस टाइम ईयर मार्क करके रखे। बेड्स की बात अगर हम करें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो टोटल बेड्स हमारे हैं हॉस्पिटल्स में, इसमें जिला अस्पताल भी आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, जो ईयर मार्क किए हैं हमने कोविड के लिए, वो 6,000 के करीब है, रफली 6,000 के करीब। और 807 पेशेंट हमारे जो इन हॉस्पिटल्स में हैं, ये ऑक्यूपेंसी बनती है 13% की। इसके अलावा हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो हमने लास्ट ईयर सेटअप किए थे, कोई उनमें 15,000 की कैपेसिटी है, लेकिन उनकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि आजकल लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, जो कि पॉजिटिव केसेस हमारे पास सामने आते हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास 2,500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और ऑक्यूपेंसी 534 है, 20% के करीब। ऑक्सीजन इन्वेंट्री की बात अगर हम करें, हमारे पास बल्क सिलेंडर्स जो होते हैं वो 10,000 के करीब हैं और मीडियम टाइप सिलेंडर्स जो B टाइप सिलेंडर्स होते हैं ये 3,500 के करीब हैं। हमने एक प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव किया था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सभी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ये कश्मीर में 19, जम्मू में 17, कुल मिलाकर 36 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने थे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते ऑक्सीजन की जनरेशन में और पेशेंट्स को बिना किसी इंटरप्शन के ऑक्सीजन मिलती।
इन 36 अस्पतालों में से 23 अस्पतालों के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले एक हफ्ते में लगने जा रहे हैं। वो आगे हैं, कई तो लग चुके हैं, उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो इनके 23 के लगने से लगभग हमारे 2000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स टाइम पे जब जैसा उनको टाइम दिया गया है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, हमें पता चला है कि आपकी बहुत स्टाफ की कमी है, आपने उन्हीं को कंटिन्यू रखा है। क्या आप स्टाफ में कोई बदौलती कर रही हो इसमें? स्टाफ में ये बात तो फैक्ट है कि पिछले 1 साल और 2 महीने से लगभग हमारा स्टाफ जो है 7 दिन काम कर रहा है। पिछले साल तो टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर था, सर्वेलेंस पर जोर था, और इस साल अब वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। तो स्टाफ पर काफ़ी प्रेशर है, ये बात मैं मानता हूँ। इस वजह से हमने नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए कई सारी स्टाफ की पोजीशन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल कॉलेजेस में सैंक्शन की हैं, जिनकी भर्तियाँ चल रही हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इससे, और हमने मेडिकल कॉलेजेस में कई सारे और भी पोजीशन लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फिलअप की थी और करने जा रहे हैं, ताकि उनकी स्टाफ की जो शॉर्टेज है वो पूरी की जाए। सर, पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। एक मिनट, मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूँ आपके सवाल के जवाब में, कि अभी भी 40,000 से भी ज्यादा टेस्ट जो हैं वो डेली की डेली किए जा रहे हैं। 40,000 टेस्ट जो भी, irrespective of everything else, टेस्टिंग इज गोइंग ऑन, एंड प्रोबेबली जैसे लास्ट ईयर हमने आपको बताया था कि हमारी टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट इन द कंट्री। अभी भी 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। हर एक इंसान जो बाहर से आते हैं, चाहे वो लखनपुर के जरिए आए, रेल के जरिए आए, एयरपोर्ट के जरिए आए, उनके साथ उनके लिए टेस्टिंग की जा रही है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केसेस ना आ जाएं। सांबा में एक एडिशनल चेक पॉइंट लगाया गया है, तो टेस्टिंग में किसी भी प्रकार की कमी या कोताही नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि टेस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 1 दिन में सभी रिपोर्ट्स मिल जाती है। सर अब 1 मई से जो है वो 18+ लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। किस कदर तैयारी की जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में अस्पतालों में जो लोग उमड़ेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसको लेकर कैसी तैयारी है? और दूसरा, रोहित कंसल साहब से सवाल है, सर लोगों में ये रूमर फैल रही है कि अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लॉकडाउन हो रहा है। बाहरी राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर आए थे वो बाकायदा दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। स्टेशन की बात की जाए, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो बाहरी राज्यों के लोग रह रहे हैं? जहाँ तक वैक्सीनेशन सेंटर्स का सवाल है, हमारे आज की तारीख में 1408 वैक्सीनेशन सेंटर्स फंक्शनल आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा प्लान है इसको बढ़ाने का 3000, ताकि वैक्सीनेशन जो है लोगों को अपने घरों के नज़दीक मिलने की फैसिलिटी प्राप्त हो। तो उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। जैसे जैसे हमको वैक्सीन अवेलेबल होगी, जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन सेंटर्स को चालू करेंगे, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर हम 60,000, एक दिन तो हमने 80,000 भी लोगों को वैक्सीनेट किया था, 60,000 70,000 लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो हमारी कैपेसिटी 1 लाख 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की भी है। कैपेसिटी की कमी नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमको वैक्सीन अवेलेबल हो, टाइम पर अवेलेबल हो, ताकि हम लोगों को वैक्सीनेट जल्द से जल्द कर सकें। डल्लू साहब, अभी पिछले साल हमारे तरकश में जितने तीर थे इस बीमारी से लड़ने के लिए, उन तीरों में इस साल हमारे पास एक वैक्सीन के रूप में नया तीर ऐड हो गया है, जुड़ गया है, और उसमें हमने अच्छी खासी सफलता भी पा ली है। जैसे सर ने अभी आपको बताया, फ्रंटलाइन वर्कर्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, 45 की एज के ज्यादा लोग से ऊपर के लोग हैं 36% औसतन हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया, 60% हो गए हैं, गांदरबल में 52% हो गए हैं, बारामूला में 52% हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि अगले 1 महीने में इस सारी कैटेगरी को 100% हम वैक्सीनेट कर दें। आप लोगों के जरिए मेरी पब्लिक से ये अपील है कि, और हम सब ने बार बार ये बात कही है कि जो भी एलिजिबल हैं वो जल्द अज जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिकॉज इसमें वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मिला के हम दोनों को इस बीमारी से निजात दिलवा सकते हैं। डल्लू साहब,